सनातन धर्म, सनातन की चर्चा आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है। बहुत सारे संत, महात्मा, योगी, योगेश्वर, कथावाचक सभी सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में सनातन धर्म से क्या तात्पर्य है और सनातन धर्म का साथ भारत का क्या संबंध है, इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। वैदिक काल से भारतीय महाद्वीप में धर्म के लिए सनातन धर्म का नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका कोई न आदि है न अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म ही नहीं, सनातन धर्म की सीमा मात्र धर्म भारत तक ही सीमित नहीं है। इस विश्व एवं ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव और देव तक ही आत्मा ही सनातन है। हिंदू, क्या प्रत्येक हिंदू सनातनी है? क्या प्रत्येक हिंदू का तात्पर्य सनातन से है? ऐसा नहीं है। जब सृष्टि की रचना को कार्य रूप दिया गया तो कैलाश पर्वत से सिंधु नदी के रास्ते से बहुत सारे ऋषि सृष्टि की रचना करने के लिए प्रजापति के पुत्रियां और ऋषियां विवाह करने के बाद जैसे ही नीचे उतरे कि उनका मेन काम था सृष्टि की रचना को कार्य रूप देना। हमारे उपनिषदों में जो पहला बैच आता है सिंधु नदी के किनारे से उतरता है और गांव बना के पति और पत्नी रहने लगते हैं और नारद जी आते हैं कि तुम्हें इस भूलोक के बारे में, भूलोक की सीमा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि हिमालय से उतरने के बाद तुम सृष्टि की रचना करोगे तो ये ठीक नहीं है। इतने समुद्र है, इतने महाद्वीप है, आज इनको हम अमेरिका कहते हैं या हम इंग्लैंड कहते हैं या जिसको हम यूरोप कहते हैं, उस सारे के सारे जितने भी ऋषि थे अपनी पत्नियों के साथ नारद जी के कहने से वहां से उड़े और उड़ने के बाद समुद्र पार चले गए। ऐसा उपनिषदों में जिक्र मिलता है और ऐसा उपनिषद में हमारे वैदिक काल से पहले के जो उपनिषद रचे गए हैं उन उपनिषदों में उनके नाम, उनकी पत्नियों के नाम भी मिलते हैं। ये सृष्टि की रचना के वक्त क्या इतिहास है। जो सिंधु नदी के किनारे इसमें उतरे थे उनको हमने आर्या कहा, उनको हमने सिंधु कहा। और कैलाश पर्वत से जिन नदियों का जल चाहे ब्रह्मपुत्र का होते हुए आता है या सिंधु नदी का आता है, जो इन नदियों का जल ग्रहण करते हैं सारे सारे सिंधु थे। सिंधु का नाम बदल के हिंदू हो गया। हम जब आर्य की बात करते हैं हम जर्मन को बोलते हैं सारे आर्य हैं, ईरान में रहने वाले को सारे आर्य बोलते हैं। पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हैं सारे के सारे सनातनी हैं। सनातन का सीधा सीधा संबंध है हमारी पवित्र आत्मा के साथ। हम पवित्र आत्मा
जितने भी जीव हैं परमात्मा को आत्मा बोल रहे हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। समस्त जीवों को जो वास्तव में वो आत्मा ही है, पवित्र आत्मा ही है, और हमारी जो पवित्र आत्मा है वही आदि और अंत, वही मूलता सनातन है, जो अजर और अमर है। सनातन शब्द कोई नया नहीं है। अगर हम पहले युग की बात करते हैं तो सनातन की शिक्षा योग विशिष्ट में वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी की कि सनातन धर्म क्या है, आप सनातन धर्म को आत्मज्ञान को लेने के बाद आप क्या बन सकते हैं, और वो जो कुछ भी है योग विशिष्ट में हमें मिलता है। और अगर बहुत गहराई से अगर हम स्टडी करते हैं दूसरे युग के अंदर भी कृष्ण जी ने ही आकर सनातन की बात की। अगर हम इस युग के अंदर भी हम बात करते हैं या उससे पहले के युगों के अंदर बात करते हैं, बहुत सारे ऋषि और मुनि हुए हैं, लेकिन हम अगर कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग के अंदर भी ऐसे हैं जिन्होंने सनातन की बात की। जैसे नानक जी ने आके सनातन की बात की, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वही ऋषियों ने उपनिषदों में एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, मोहम्मद जी ने भी सनातन की बात की कि एक ही परमात्मा है। ईसा मसीह ने भी वही बात भी कि एक ही ईश्वर है। आज के युग के अंदर अगर देखा जाए, कबीर दास ने भी वही बात बोली कि एक ही परमात्मा है। रविदास जी ने भी बोला कि एक ही परमात्मा है। इस युग में एक ऋषि हुए हैं विशुद्धानंद, जो 150-200 साल पहले हुए, उन्होंने भी सनातन की बात की। आचार्य रजनीश नायक, उन्होंने भी सनातन की बात की। डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जैसे जो सिद्धाश्रम के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, निखिलेश्वरानंद जी, उन्होंने भी सनातन की बात की। तो सनातन के ऊपर कौन सी ऐसी बात है जो हमारे समझ में नहीं आई है? सनातन से सीधा सीधा हम मतलब मिलते हैं, 4 वर्ण है, शूद्र है, वैश्य है और क्षत्रिय है और ब्राह्मण है, चारों लेते हैं हम। सनातन को सिर्फ 4 वर्णों को या मनु की परंपरा को जो गलत तरीके से हम समझ ही नहीं पाए कि सनातन कैसे कहते किसको है। अगर सनातन को बहुत गहराई से स्टडी करते हैं तो पूरा विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जो जितने भी देवता हैं, जो श्वास के साथ सारे प्राणों के साथ जीवित हैं, उनका संबंध आत्मा के साथ है और आत्मा ही सनातन है। अब धर्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सनातन का सीधा सीधा संबंध आत्मा के साथ है। आत्मा का सीधा सीधा मतलब है परमात्मा, जो आत्म प्रकाश है, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। सभी के हृदय के अंदर जो निवास करते हैं वही सनातन है। हिंदू जिन्होंने इन नदियों का पानी पीते हैं वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, चाहे उसको आप सिंधु बोल दें चाहे हिंदू बोल दें, चाहे वो आज हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, वो सभी के सारे हिंदू हैं। लेकिन सनातन नहीं है। सनातन बहुत गहरा अर्थ है। सनातन उस सिद्धि को बोलते हैं
उस अंतिम छोर को बोलते हैं, वहां पहुंचने वाला आदमी है, तभी सनातन को जान सकता है। भगवान शंकर जी कहते हैं विशिष्ट जी से, जो आदि और अंत देवादिदेव है, ध्यान द्वारा उसका पूजन करो। और ये बात उन्होंने रामचंद्र जी को बताई कि भगवान शंकर मुझे कहते हैं कि देवादि देवता का ध्यान द्वारा पूजन करो। ओ, देवादि देव कौन सा देवता है? जो हमारा जीवात्मा है, उसी को देवादि देव मानो, वही आदि और अंत है, उसी की ध्यान द्वारा पूजन करें। सभी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो ध्यान के ऊपर नहीं है, मेडिटेशन के ऊपर नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई जैनिस हो, कोई जिसका भी हम श्रद्धा से नाम झुक जाता है, किसी भी मसीहा ने उसको शुरू किया है, वो सारे के सारे एक बात ही करते हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान द्वारा ही आप सनातन को जान सकते हो। महाशक्ति जो ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की गुरु थी, उस महाशक्ति का जो संबंध है प्रत्येक जीव के साथ है, जिसको हम योगी लैंग्वेज में हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। उस कुंडली शक्ति का संबंध हमारे शरीर के संचालन को लेकर है। लेकिन जब तक हमारी कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती है, तब हम ऊपर की तरफ बढ़ने की, जो हमारे ऊपर की लोगों की तरफ बढ़ने की ऊपर हम उतनी क्षमता हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, ना सनातन को पहचान सकता है, ना सनातन सत्य से समागम उसका हो सकता है, जिसको हम मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ कहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? शिक्षा। और शिक्षा शासन, जो राजा है। अगर देखा जाए शिक्षा के ऊपर बात करने के पहले हम शासन की बात करते हैं। बहुत लोग राम राज्य की बात करते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए, भारत में 1947 के बाद राम राज्य से भी श्रेष्ठ राज्य आया है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। आप देखें कि 47 के बाद अगर हम देखते हैं, नेहरू जी ने किया या इंदिरा गांधी जी ने किया या लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, उसके बीच में चंद्रशेखर आए, शरण सिंह जी भी आए, और साथ के डेट में जो नरेंद्र मोदी हैं, या उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री आएंगे, डे बाय डे हम देखते हैं कि हमारा रूप, हमारा स्वरूप, हमारा शासन बदलता जा रहा है। ये राम राज्य नहीं है तो और क्या कह सकते हैं? अपना राजा खुद चुने। ये एक शासन किसी डेमोक्रेटिक कंट्री, पूरे विश्व के अंदर ये राम राज्य बहुत सारे कंट्री में है, लेकिन बहुत सारे कंट्री में नहीं है। लेकिन ये शासन बहुत जरूरी है। लेकिन जो शासन करने वाले हैं वो कितने शिक्षित हैं, उनके जीव
के कितने शिक्षित हैं, उसके ऊपर आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा और रोजगार किसी विश्व के लिए, जब विश्व ब्रह्मांड के लिए सबसे ज्यादा है शिक्षा और रोजगार। और शिक्षा है बौद्धिक शिक्षा। स्कूल में हम जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम 10th तक स्टडी करते हैं, 11 12 तक हायर सेकेंडरी में स्टडी करते हैं, और उसके बाद स्कूल की शिक्षा के बाद हम कॉलेज चले जाते हैं और हमें अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो ये हमारी है बौद्धिक शिक्षा। और कोई आदमी कोई 8वीं पास या 10वीं पास हमें सनातन की बात करता है तो हमें वो नहीं पचती है, क्योंकि उसने स्कूल नहीं देखा, उसने कॉलेज नहीं देखा। सबसे पहले उसको स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा को पूर्ण करना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरत है स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा। बिना आध्यात्मिक शिक्षा के बिना सनातन की हमें परिभाषा समझ में नहीं आ सकती है। स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद, जो कॉलेज की शिक्षा करने के बाद हम शूद्र ही हैं। तो मैं मनु जी को बहुत बदनाम किया गया। मनु जी के साथ साथ आज के देखा जाए तो हनुमान जी को भी बहुत बदनाम किया गया। रामचंद्र जी को भी समझा नहीं गया, लेकिन उनको बदनाम किया गया। उनके नाम से उनकी कथाएं करके अपने पेट पाला गया। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी के पास जाकर किस तरह से साधना की और किस तरह से उस सनातन तक पहुंचे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। मोहम्मद जी ने कभी नहीं बोला कि मूर्ति तोड़ दो। अगर उन्होंने मूर्ति तोड़ी होगी तो हम जिस मूर्ति का पूजन करते हैं, जिस मूर्ति का विसर्जन करने हैं, उसी का एक तरीका था। लेकिन मोहम्मद को बदनाम किया, उन्हीं के लोगों ने ही बदनाम किया कि अपने दो लोग बढ़ जाओ, शिया सुन्नी में बढ़ जाओ, अपने संख्या बढ़ाओ और कत्लेआम करो। ये प्रॉफिट मोहम्मद को बदनाम किया गया। आज जैसे कोई हनुमान जी को बदनाम करता है, कोई रामचंद्र जी को बदनाम करता है, कोई कृष्ण जी को बदनाम करता है, लेकिन उस सत्य को जानता नहीं है। जितने भी जीव माता के पेट से पैदा होते हैं सभी शूद्र हैं। शूद्र हम उसको बोलते हैं जिसको अपना ज्ञान नहीं है, वो शूद्र है। हमें ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की जो गुरु माता है, उनके वचनों को जानना पड़ेगा। बिना उनके वचनों को जाने बिना हम अपनी पहचान नहीं कर सकते। भगवती जी कहती हैं कि जो जीव है और परमात्मा है, उसका जो भेद है काल्पनिक भेद है। जीव और परमात्मा का भेद काल्पनिक है, और उसका कारण सिर्फ मैं हूं। जीव ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को वो जानता नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है। इसलिए जीव और परमात्मा के बीच में उसका भेद है, और उसका भेद का कारण सिर्फ मैं हूं। मैं ज्ञान का नाश करती हूं, जिसको हमने बोला अविद्या, यानी कि शक्ति के दो स्वरूप है, एक अविद्या और एक विद्या। हम
स्कूल या कॉलेज की जो शिक्षा लेते हैं, अपनी सीवी, अपनी क्षमता, हम अच्छी नौकरी कर सके, अच्छा व्यापार कर सके, उस शिक्षा को लेते हैं। लेकिन हम जीव से ईश्वर तक बनने की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो शूद्र है वो जीव है, जो ईश्वर है वो ज्ञानी है। जो शिक्षा हमने आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा स्कूल जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं है, वो जीव से ईश्वर बनने की क्रिया की शक्ति है कि हम जीव से ईश्वर कैसे बन सकते हैं। जो मलिन प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है वो जीव है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है। और वो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के तीनों ही पुत्रों को ये शिक्षा दी गई कि अभी तुम शूद्र हो, तप करो, तपस्या करो, अपने बारे में जानो, तब तुम ब्राह्मण बनोगे। ब्राह्मण का मतलब है महान। हर शूद्र को आध्यात्मिक शिक्षा लेने के बाद ब्राह्मण बनना ही है। और बिना ब्राह्मण बने हुए वो ना तो अच्छी व्यापार कर सकता है और ना ही बलशाली हो सकता है, ना ही वो अच्छा वैश्य बन सकता है और ना ही वो अच्छा क्षत्रिय बन सकता है। रामचंद्र जी जिस वक्त उनको बोध हो गया, जब वो बुद्ध हो गए, तब वशिष्ठ जी बोला कि मैं अब क्या करूं, आपकी तरह से मैं ऋषि बन जाऊं और कुटिया में आके तब तपस्या करूं? नहीं, अब तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय बनने के लायक हो। अगर आप व्यापार आप करते हैं तो आप, इसका मतलब नहीं है आप ब्राह्मण नहीं है। हर ब्राह्मण को, कर्मकांडी ब्राह्मण को जो हवन यज्ञ करता है उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, विष्णु धर्म निभाता है, जो अपने परिवार को पालता है। वो सिर्फ अपने परिवार को पालने के योग्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को नौकरी देते हैं। तो जितने भी शूद्र हैं, तो ये कहना कोई शूद्र है, कोई वैश्य है या क्षत्रिय है, हर प्राणी जो सांस लेता है माता के पेट से वो शूद्र है। उस आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भगवती महादेवी जो हिमालय को उपदेश देती हैं कि प्राणों को आगे रखकर मेरा प्रवेश होता है, तभी जीव जीवित है। और जब मैं प्राणों को लेके बाहर निकलती हूं तो ये शरीर की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक शरीर का जो मूलाधार है वो शक्ति उसके अंदर निवास करती है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जैसे जीव आता है, शक्ति उसको 3 टर्न लेकर ऊपर को मुंह करके, क्योंकि प्राणों को खींचती हुई, पांचों प्राणों को बांटती हुई, 5 के उप प्राणों को बांटती हुई, आज की बहुत सारे हम प्राणायाम करते हैं, लोम विलोम करते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है उस शक्ति के साथ हमारा संबंध हो जाए। मूलाधार चक्र जो हमारे, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जहां जिस स्थान के ऊपर नाभि से नीचे 2 चक्र हैं, मूलाधार। मूलाधार से ऊपर जहां पे लिंग और जोनि है,
वो है स्वादिष्ठान चक्र। डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा एक आपको एक भूमिका बना लूं, उसके बाद आपको व्याख्या करता हूं। स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा आपका आता है मणिपुर। हृदय में अनाहत चक्र और गले में विशुद्धानंद चक्र। यहां पर भ्रुकुटी है आज्ञा चक्र और मस्तिष्क में सहस्त्रार। जिस शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक आपके पूरे शरीर को संचालन करने के लिए ये 7 चक्र जो है, एक तरह से हम इसको भौतिक चक्र कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव को बनाने के लिए 3 शक्तियों को प्रयोग किया गया, तम, रज और सत। तम, रज और सत 3 शक्तियों को मिलाने के बाद आप जीव हैं। और जब 3 को इकट्ठा कर दिया जाए, जब चौथे आयाम में पहुंच जाते हैं, जिसको हम ज्ञानगंज कहते हैं, जिसको हम सिद्धाश्रम कहते हैं। आप बहुत सुना होगा कि इसी धरती के ऊपर एक ऐसा आश्रम है जहां पे हायर स्पिरिचुअल एंड योगिक साइंसेस की स्टडी की जाती है, जिसको हम सिद्धाश्रम कहते हैं, जो मानसरोवर तिब्बत के में एक सूक्ष्म जगत है। और उसमें ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जो हजारों सालों से हैं। वशिष्ठ जी भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप भी जिनकी हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, या रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते हैं, जो बुद्ध, नानक, मोहम्मद, ईसा सबके दर्शन करना चाहते हैं, उन सब के दर्शन संभव है। गीता कृष्ण जी से ही सुनी जा सकती है। रामचंद्र जी से जाना जा सकता है उन्होंने वशिष्ठ जी से क्या सीखा। वशिष्ठ जी से वही चीज सीखा जा सकता है जो उन्होंने रामचंद्र जी को सिखाया। ऐसा संभव है। नानक जी को हम मिल सकते हैं। आज कुरान को लेकर जितना खून बहाया गया पूरे विश्व के अंदर, हम क्यों ना उस मोहम्मद जी को ही खुद दर्शन करने के बाद हम जो कुरान के बारे में बातें अनाते थे उनसे सुन लें कि सच वास्तव में था क्या। आज भी संभव है। उन दिव्य आत्माओं से मिला जा सकता है, उनसे बात की सकती है। लेकिन इस अध्यात्म शिक्षा को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रंथों में वो नहीं है, लेकिन ग्रंथों को लेके जो लड़ाइयां हो रही हैं उसको समझना पड़ेगा कि ये ग्रंथों की लड़ाइयां नहीं है। एक शिक्षा को आने के लिए जरूरी है। सनातन का सीधा सीधा संबंध भारत से नहीं है। सनातन का संबंध पूरे गल्फ से है। सनातन का संबंध पूरे यूरोप से है। सनातन का संबंध पूरे अमेरिका से है। पूरे विश्व का संबंध सनातन से है। सनातन का ये मतलब नहीं है कोई हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, ईसाई है, किसी पूजा पद्धति से लेना की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब आदमी का मिशन जो है, 7 आदमी की आखिरी मंजिल जो है, सिर्फ सनातन ही है। एक पवित्र आत्मा ही है। चाहे आप उसको अल्लाह कह दो, चाहे आप उसको शिव बोल दो, और चाहे आप उसको आत्मा बोल दो, ये एक ही शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द मात्र ही है। अब आता है कलावत। एक जगत है जो हमारे मस्तिष्क से है, ये हमारे मस्तिष्क से परे की बात है। कलावत, निर्वादिका, अर्धचंद्र वाद, नादांत, महाशक्ति, व्यापिका, समना,
और उन्मना तुरीय अवस्था। जब हम एक शिक्षा को ग्रहण करते हुए एक सूक्ष्म जगत में महाशक्ति के साथ संपर्क में आते हैं, मूलाधार में वो शक्ति है जो हमारे शरीर का संचालन करती है, और महाशक्ति जो ब्रह्म से परे जो महाशक्ति है, हम मूलाधार की शक्ति को जब उस शक्ति के साथ मिला देते हैं तो वही शक्ति जो अविद्या है, जो मलिन प्रधान विद्या है, वो शुद्ध सत्व प्रधान शक्ति के साथ मिलने के बाद, उस महाशक्ति के बाद मिलने के बाद जो इस स्टेज आती है, महाशक्ति का स्वरूप होता है व्यापक स्वरूप है। हम व्यापक स्वरूप है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। महाशक्ति जो है सगुण ब्रह्म है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की जो व्यापकता है, हम व्यापक के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे देह नहीं है, पूरा व्यापक है। आप सुनते होंगे कि सिद्ध पुरुष जहां भी मिल जाते हैं वहां भी मिल जाते हैं, तो हम उस स्थिति आ जाते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और व्यापिका की बात है समना, उस जीव की परमात्मा के साथ समानता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं जीव नहीं हूं। और ये स्थिति है उन्मनावस्था की, हमारी जो अध्यात्म शिक्षा का आखिरी पड़ाव। जो जीव है उसकी शक्ति मूलाधार में रहती है, और ईश्वर की शक्ति विदेह रहती है। और जो इस महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है, जो मूलाधार की महाशक्ति के साथ रहता है वो जीव है। आप जीव से ईश्वर बनने की जो कला है, इस महाशक्ति के संपर्क में जो है वो ईश्वर है, और उसी वो ईश्वर ही परब्रह्म परमात्मा के रहस्य को जानता है। ये महाशक्ति व्यापिका और समना और उन्मना, उन्मा की अवस्था जो है ये शिव अवस्था है। ये शूद्र से ब्राह्मण बनने की अवस्था है। ब्राह्मण बोलते हैं महान को, ये शूद्र से आप ब्राह्मण कैसे बनेंगे? जो आज अपने आप को शूद्र कहते हुए बहुत थकते नहीं हैं, क्योंकि शूद्र कहने से उन मंत्री बन जाते हैं, शूद्र बनने से आईएएस अफसर बन जाते हैं, शूद्र बनने से उनसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। आज शूद्र उनके लिए हार हो गया, उनके लिए श्रृंगार हो गया। लेकिन शूद्र से ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा, तभी आपको सनातन का समझ आएगा। तब आपको रामचंद्र जी, जब तक रामचंद्र जी आप बनेंगे नहीं तब तक रामचंद्र जी आपको समझ आने वाले नहीं है। जब तक आप कृष्ण नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण जी नहीं को नहीं समझ सकते। जब तक हम नानक नहीं बनेंगे तब तक नानक को नहीं समझ सकते। जब तक रविदास नहीं बनेंगे रविदास को नहीं समझ सकते, कबीर को नहीं समझ सकते। जब तक मोहम्मद जी तक नहीं पहुंचते तब तक मोहम्मद जी को समझना इतना आसान नहीं है। लोगों ने पत्थर मारे होंगे, किसी को सूली में टांग दिया होगा, ये मूर्खता थी उनकी, क्योंकि उनको वो समझ पाए ही नहीं समझ पाए। कल भी नहीं समझ पाए थे, आज भी नहीं समझ पाए। लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर कुछ लोग नहीं, बहुत लोग उनका नाम लेके, उनका सहारा लेके अपना घर चलाते हैं, दूसरों को लड़ाते हैं। पूरा विश्व एक ही है, सबकी आत्मा एक ही है। सिर्फ ये है कि हम अनपढ़ हैं,
गंवा रहे हैं, कॉलेज भी चले गए हैं, यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, लेकिन हमें अपना पता नहीं हम कौन है। अब रहता है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, कहते हैं कि चमत्कार संभव है, लेकिन इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? हम मूलाधार से लेके सहस्त्र तक की यात्रा, जीव से ईश्वर बनने की जो कला है, इसके से ज्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है? अब रहता है छोटे छोटे जो चमत्कार दिखाते हैं मूलाधार और स्वादिष्ठान तक आने के बाद। अपने आप को ध्यान के लिए बहुत सारे हमने चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसको समझने के लिए हमें गायत्री विज्ञान के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो गायत्री जानता है वो ब्राह्मण है। भगवान शंकर का नाम इसलिए मैं आपको लेता हूं कि ये तीन महान देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। ये तीन साधक ऐसे थे जो हमारी पूरे विश्व को उन्होंने साधना का इतना कुछ दिया है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने के बाद इस यात्रा को पूर्ण करने की हम क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जिससे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, और गुरु का गुरु, और जिससे हम शिक्षा प्राप्त की है, वो हमारे जो गुरु के गुरु है वो परम गुरु है। लेकिन तीसरा गुरु जो है पारमेष्ठी गुरु, पारमेष्ठी गुरु है स्वातम राम पिंजर बलीन तेज से ब्राह्मणे पारमेष्ठी गुरवे नमः। जो हमारी स्वयं की आत्मा है, जो स्वयं का सत्य प्रकाश है, इस पिंजरे में बलीन है, वही पारमेष्ठी गुरु है। जो ज्ञान है वही पारमेष्ठी गुरु है। लेकिन जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं तो हम आत्मा को देख नहीं पाते, क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं है। इस आत्मा को देखने लायक बनाने के लिए 5 शरीर दिए गए। पहला शरीर आनंदमय कोश, दूसरा विज्ञानमय कोश, तीसरा शरीर मनोमय कोश, चौथा शरीर प्राणमय कोश, और प्रथम जो हमें है अन्नमय कोश, जो हमें दिखने में आता है। आत्मा को 5 शरीर देने की विद्या का नाम ही गायत्री है। ओम भू भव सवा, 7 लोक भू भव सवा महाजना तपा सत्यम, 7 और नीचे है। चाहे आप नीचे 7 लोकों में चले जाओ या 7 लोकों से ऊपर चले जाओ। गायत्री में ओम भू भवा स्वा 3 मंत्र हैं सिर्फ। ओम भू भव स्वा, इतना ही गायत्री मंत्र है। ओम भू भव स्वा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भू भव स्वा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और भू भव स्वा आप आते हैं अनाहत हृदय में, क्योंकि हमारा परमात्मा जो है, हमारी आत्मा है, हृदय में निवास करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारा जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। यही गायत्री मंत्र का भावार्थ है। हम पहली सीढ़ी से दूसरी से तीसरी सीढ़ी में चलते हैं। जैसे हम हृदय में पहुंचते हैं तो हम उस जगह पे उस वास्तविकता को जानने के लिए
उस महापुरुष से हम मिलते हैं जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, जीव आत्मा, जिसको शंकर जी आदि और अंत से परे बोलते हैं। तो गायत्री का संबंध हमारी जीवन शक्ति के साथ है। गायत्री का संबंध चार वेदों की शक्ति का नाम नहीं है, हमारी अपनी जातीय जीवन की शक्ति का संबंध गायत्री के साथ है। आपकी कुंडली शक्ति और गायत्री शक्ति के अंदर कोई भेद नहीं है। आपकी जीवन शक्ति और गायत्री शक्ति के साथ कोई भेद नहीं है। जो तीन शक्तियां हैं, तम, रज और सत, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ उनका कोई भेद नहीं है। लेकिन तीनों शक्तियों के साथ शुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व प्रधान का मतलब है कि आप में तम है, रज है और सत्य का परसेंटेज ज्यादा है। ईश्वर शुद्ध सत्व प्रधान भगवती महाशक्ति के साथ रहता है और ईश्वर का भी शरीर है और जीव का भी शरीर है। इस विज्ञान को समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनेक ईश्वर, रामचंद्र जी ईश्वर, कृष्ण जी ईश्वर, नानक जी ईश्वर, मोहम्मद ईश्वर, ईसा ईश्वर, बुद्ध ईश्वर, महावीर ईश्वर, बहुत ईश्वरों की कोई कमी नहीं है। सनातन सभ्यता को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए ईश्वर की कोई कमी नहीं, क्योंकि हर जीव ही में छुपा हुआ ईश्वर है। अगर वह शिक्षित है तो जीव है। जीव का मतलब है शूद्र। फिर नोट कर लें, जीव का सीधा सीधा मतलब है शूद्र है। जो अपने आप को शूद्र समझते हैं वो तो शूद्र हैं। जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं वो भी शूद्र हैं। जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं वो भी शूद्र है। तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकते जब तक उनको आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि इस ज्ञान का कोई गवाह नहीं है, एक ही है जिसमें जाना है वही इसका गवाह है। सिर्फ जो गुरु है वो जानता है, लेकिन शिष्य शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उस मार्ग पे चलना चाहता है। बिना उस मार्ग पे चले हुए, गुरु के मार्ग पे चले बिना, और गुरु हम कहते किसको है? जो कहता है अहम ब्रह्मस्म, यानी कि मेरे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मेरी और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तुम इसको जानो, मैंने ढूंढ लिया है, तुम ढूंढो। यही बात हर पैगंबर ने की, क्योंकि ये एक पैगाम है जो हमारी शक्ति जब प्रकट हो जाती है वो उद्घोष करती है कि तुम बताओ, हर जीव को तुम बताओ कि हर जीव की शक्ति मैं हूं। लेकिन जब तक तुम बताओगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। तो वो पैगंबर, चाहे हम उनको रामचंद्र जी की बोल दें, चाहे उसको हनुमान जी बोल दें, चाहे हम उनको नानक जी बोल दें, जिनकी नाम लेके हमारा श्रद्धा से सिर झुकता है, उन सभी लोगों ने इस यात्रा को पूर्ण किया है। इसलिए ईश्वर अनेक है। ईश्वर अनेक हो सकते हैं। ईश्वर की भी देह है और जीव की भी देह है। जीव जो है, जिसको अपनी जानकारी नहीं है, ईश्वर बोलते हैं जिसको अपनी जानकारी हो गई है। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, जो जानता हो कि मैं इस यात्रा को कर चुका हूं, मैं शुद्ध सत्व प्रधान शक्ति के साथ स्थित हूं। इसलिए मैं स्थित हूं क्योंकि मैं इस शरीर में रहना चाहता हूं। इसलिए मुझे शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ स्थिति रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को
संचालन करने के लिए तम, राजो, सत्व, तीन तत्वों को मिला के ही इस शरीर में रहा जा सकता है। वो ज्ञान स्वरूप जो गुरु देवता है उसके संपर्क में आने की जरूरत है। लेकिन जब वो गुरु चला जाता है, अपना कार्य पूरा करना कर चला जाता है, उस गुरु के नाम से चाहे आप कोई भी नाम ले लो, अगर उनको मिला जा सकता है, उनके दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके दर्शन करने के लिए आपको मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विश्व आप विशुद्धानंद, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, कलावत, निर्वादिका, अर्धचंद्र, वाद, नदांत, महाशक्ति, व्यापिका, समना और उन्मना। ये उन्मना की स्थिति भगवान शिव की स्थिति है, विष्णु जी की स्थिति है, ये ब्रह्मा जी की स्थिति है। वहां पर नेति नेति, जहां पे एकता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वतीतन गगन सदस्यम तत्तमक्तिलक्षम एकन नित्यन विमलमचलम सर्वधीक्षासीभूतम भावतीतम त्रिगुण रहतुम सदगुरुम दन्नामि। वो स्थिति है, जब तक उस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप शूद्र से ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। और इसके लिए आप किसी श्रेष्ठ गुरु के पास आपको जाना ही पड़ेगा। और बिना गुरु के जाने बिना आप उन गुरुओं को जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, तब तक का उन गुरुओं को नहीं मिल सकते। योग वशिष्ठ में एक दृष्टांत आता है कि जब उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा था, सिद्धाश्रम के बहुत सारे योगी वहां पधारे, शरीर पधारे, और जिनकी आयु कोई 5,000 साल थी, कोई 10,000 साल थी, कोई 20,000 साल थी, जो 50,000 साल थी। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी बोला कि ये संत महात्मा जो ऋषि मुनि है, आपका प्रवचन सुनने के लिए जो ब्रह्म विद्या का प्रवचन है, जो सिद्ध आश्रम से जो अन्य लोगों से पधारे हैं, इनका दर्शन कैसे किया जा सकता है, मैं बाद में कैसे मिल सकता हूं उनको। तो उन्होंने बोला, कुंडली शक्ति को इस अवस्था तक, जो उन्मना अवस्था है, जो उस जगह पे पहुंचने की अवस्था है जहां पे सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं। आप इन सिद्ध पुरुषों के बीच में रह सकते हैं, इनसे विचार कर सकते हैं, इस देह में रहते हुए इन सारे सिद्ध पुरुषों को मिला जा सकता है। ये ऐसा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बोला। ऐसी बात ही मैं आपको बोलता हूं, रामचंद्र जी को दर्शन संभव है, कृष्ण जी के भी दर्शन संभव है, हनुमान जी के भी दर्शन संभव है, लेकिन उनके नाम से जो गंदा व्यापार किया जा रहा है, ये ना करें। ऐसे हजारों आदमियों को इकट्ठा करने के बाद उसको आत्म ज्ञान देने की बात की जाए, ना कि उनको भूत विद्या सिखाई जाए। हमारी ऊपर लेयर में एक लेयर है जो सिर के ऊपर की लेयर है। जैसे हम ब्रह्मरंध्र से ऊपर जाते हैं तो ऊपर के एरिया में ऐसे जीवात्मा है जो जन्म देने के लिए एरिया है। कुछ ऊपर का एरिया है जहां पर जन्म लेने के लिए बहुत सारी आत्मा भटकती रहती हैं, जो मूलाधार स्वादिष्ठान का इस निचोड़ चक्रों का नीचे का एरिया है, जहां पर इन के साथ संपर्क में आ जाते हैं। हम उससे वो ऊपर जाना चाहते हैं,
हम उन लोगों को भी साधना करा सकते हैं जो इस शरीर में रहते हैं या इस शरीर में नहीं रहते हैं। तो जरूरत है कि उनको पिटाई करना, जो उसने पकड़ लिया है उसको सेनापति बुला के उनकी पिटाई की, उसकी जरूरत नहीं है। जो शरीर में नहीं रहते हैं उनका भी कल्याण किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको भी शिक्षित किया जा सकता है। इस भूलोक से नीचे जो लोक के में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी किया जा सकता है। विश्वामित्र जी ने बोला कि गायत्री को जानने के बाद मैं जो असुरों और देवताओं के बीच में जो झगड़ा है वो निपटा दिया सकता हूं, दोनों को मित्रता करा सकता हूं। आप जानते हो कि नई सृष्टि की रचना तक भी उन्होंने की, सप्तऋषि मंडल तक पहुंचने की बात की। इस तरह से आप लोग भी मूलाधार से लेकर शास्त्र तक की यात्रा ही ना करें, उन्मन अवस्था तक की यात्रा करें, और आप देखेंगे बहुत अद्भुत है ये यात्रा। और इसकी जानकारी प्रत्येक मानव को, बहुत सिंसियर को, जो शूद्र से ब्राह्मण बनना चाहता है। और आज मैं बार बार ये कहता हूं कि माता के पेट में हर शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र बनने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, बौद्धिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा लेने के बाद ईश्वर बनता है, ब्राह्मण बनता है। ईश्वर का मतलब है ब्राह्मण। और चाहे वो गुरु के रूप में काम करता है, चाहे वो छत्री के रूप में काम करता है, चाहे वैश्य के रूप में काम करता है, आप व्यापार करेंगे बहुत अच्छा चलेगा। और आप क्षत्रिय धर्म भी निभाएंगे तो आप बहुत सर्वश्रेष्ठ शासक होंगे। और अगर आप गुरु धर्म भी निभाएंगे तो बहुत सारे आदमी को इस यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे शिष्यों की जरूरत है। कैसे शिष्यों की? रामचंद्र जी जैसे श्रेष्ठ शिष्यों की जरूरत है। रामचंद्र जी को अगर जानना है तो योग वशिष्ठ जी देखिए कि कितने सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। शिष्य की पहचान जानने के लिए रामचंद्र जी जैसा शिष्य आपको बनना पड़ेगा, और वशिष्ठ जैसा आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। तभी आप रामचंद्र जी की वास्तविक ज्ञान को या वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। नहीं तो आप सदैव सदैव के लिए शूद्र थे, शूद्र रहेंगे, और शूद्र से ब्राह्मण तक कदम आपके बढ़ेंगे नहीं। इतना कहते हुए मैं इस प्रवचन को समाप्त करता हूं। और किसी भी तरह की और भी जानकारी लेनी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।